काफी बदला है। तब इतनी फ्लाईओवर से इतनी चौड़ी सड़कें, इतने बड़े बड़े स्टेडियम नहीं थे, तो तब से अब तो बदला ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफी बदलाव हुआ है। मेरी लाइन्स पीछे गंगा पथ नहीं था, तो दीघा पुल नहीं था, गांधी सेतु ट्रैफिक जाम नहीं पड़ा रहता था। हम लोग को 6 घंटे लगते थे गाँव से आने में, अब 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। महीने में पटना में एक पूरी फिल्म शूट करके गया हूँ, जिसमें यहाँ की जनता ने बहुत सपोर्ट किया। बंगला चौराहे पे हम रात में शूटिंग कर रहे थे, जब बोलते थे कि यहाँ से हट जाइए, ये फ्रेम है, यूज टू नहीं है यहाँ के लोग फ्रेम से, ये फ्रेम मतलब क्या है, और भी उसके हर व्यक्ति को जगह था। देखिए, आज कहिए कि कालीन भैया पटना पहुँच गए हैं, और कालीन भैया उर्फ कहिए पंकज त्रिपाठी, जो बिहार के शान और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, वो आज पटना पहुँचे। पटना पहुँचने का उनका जो मुख्य कारण है वो है क्रिमिनल जस्टिस ऑफ फैमिली मैटर को लेकर के प्रमोशन को लेकर आज पटना पहुँचे। और पटना पहुँचने के साथ ही मीडिया को संबोधित करते हैं, और मीडिया को संबोधित किया हुआ कई बिहार वासियों को संबोधित कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई हम बिहारी हैं, और बिहार से ही, और जो इसमें किरदार है क्रिमिनल जस्टिस ऑफ फैमिली मैटर में जो किरदार है पंकज त्रिपाठी का, वो भी बिहार से ही है। तो ऐसे में बिहार से इसके प्रमोशन की शुरुआत करना भी लाजमी है। पहले आपको पंकज त्रिपाठी की वो बातें सुनवाते हैं जिसमें फैमिली मैटर के वेब सीरीज को लेकर जो शूटिंग होती है उसमें क्या कुछ उनके साथ घटता है और उनकी क्या कुछ खासियत रहती है, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनवाते हैं आपको। सर्दियों का मौसम हो तो लौ और परेशानी हो तो, सर्दियों का मौसम हो तो लिट्टी चोखा, और दूसरा लौ, वो तो लड़ाई झगड़ा होता। यानी कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि लड़ाई झगड़े आपके होंगे भी, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम लिट्टी चोखा। हाँ, लेकिन गर्मियों में नहीं खाया जा सकता, बारिश में और सर्दियों में। क्या बात। सो वन मोर क्वेश्चन, कि ज्यादा टफ क्या है, कोर्ट रूम जज या फिर वाइफ इन अ शो? आपके शो में आपकी वाइफ या फिर कोर्ट रूम, ज्यादा मुश्किल क्या था आपके लिए? ऑफ कोर्स कोर्ट रूम, क्योंकि वहाँ लंबी लंबी लाइनें याद करनी होती हैं। क्लाइमेक्स की तरफ जब जाते हैं, आखिरी एपिसोड में जब बड़े बड़े आर्गुमेंट्स होते हैं, तो उनको याद करना पड़ता है। नहीं सर, मैंने बड़े बड़े वकीलों से सुना है कि ज्यादा मुश्किल किसको हैंडल करना है, तो वो बोलते बीवी को, लेकिन आप तो ओनली वन जो कुछ अलग। नहीं, मेरा नहीं है वो, ये भारतीय पुरुषों की आदत है। मेरा नहीं, मेरा मुझे लाइंस मुश्किल होती है याद करना, तो वही मुश्किल होता है। सो माधव मिश्रा जी के लिए ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, जुगाड़ या फिर जुनून? दोनों, क्योंकि ये पहला वकील है जो पैशनेट तो है ही अपने काम को लेके, और पटना विधि महाविद्यालय के पास आउट हूँ। मैं पिछले सीजन में बोला हूँ कि मैं पटना लॉ कॉलेज से आया हूँ, और मेरे अपोजिट जो है वो विदेशों से पढ़ाई करके आई है, वकालत की। तो दोनों चाहिए, जुगाड़ भी चाहिए, इसीलिए इनकी सिक्का चल जाती है क्योंकि जुगाड़ू है, मानो कहीं भी घुस जाता है। और एक बिहारी हमेशा वैसे भी जुझारू और जुगाड़ू दोनों होते हैं। जुझारू पहले होते हैं, जुगाड़ू बाद में होते हैं, क्योंकि सर्वाइवल के लिए जुगाड़ू बनना पड़ता है। So one word माधव मिश्रा used to describe himself, अगर कोई एक शब्द हो, सिर्फ एक माधव मिश्रा के लिए, तो वो क्या होगा? एक शब्द क्या होगा? चौपल आदमी। हाँ, पहुंचल आदमी, चौपल आदमी। क्या बात है, पहुंचल आदमी है, हमारे बोलते हैं ना, वो पहुंचल आदमी है, पहुंचल आदमी है, पहुंचे हुए हैं काफी। सो थैंक यू सो मच सर। और हमारे पटना की जनता से क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, आप सबको प्रणाम और प्यार। पटना अक्सर आता हूँ, बट मीडिया इंटरेक्शन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि चुपके से एयरपोर्ट से गांव जाना होता है, तो मैं कम देखता हूँ। पर इस बार हम इस पर्पज से ही आए हैं कि मिले, अपने शो की बात करें और लोगों को प्यार बताएं। और पिछले महीने में पटना में एक पूरी फिल्म शूट करके गया हूँ, जिसमें यहाँ की जनता ने बहुत सपोर्ट किया। बंगला चौराहे पे हम रात में शूटिंग कर रहे थे, जब बोलते थे कि यहाँ से हट जाइए, ये फ्रेम है, यूज टू नहीं है यहाँ के लोग फ्रेम से, ये फ्रेम मतलब क्या है, क्यों हटे, बावजूद उसके हर व्यक्ति वो जगह खाली कर देता था। तो हमने पूरी फिल्म पटना में पिछले महीने अप्रैल महीना में यहाँ शूट करके गए हैं, और वो आएगी तो आप सब देखेंगे। एक सवाल जैसे कि आपने जैसे बताया कि कुछ दिनों पहले आपने पटना में शूट किया है और आप बेसिकली पटना से ही हैं, तो तब से और अब में पटना कितना बदला है?
काफी बदला है। तब इतनी फ्लाईओवर से इतनी चौड़ी सड़कें, इतने बड़े बड़े स्कूल नहीं थे, तो तब से अब तो बदला ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफी बदलाव हुआ है। मरीन लाइन्स, पीछे गंगा पथ नहीं था, तो दीघा पुल नहीं था, गांधी सेतु ट्रैफिक जाम में ही पड़ा रहता था। हम लोग को 6 घंटे लगते थे गांव से आने में, अब 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। पंकज सर, एक क्वेश्चन है मैडम। पंकज सर, मैं बोरोजन की मैगजीन से हूँ, मेरा नाम प्रीतम हुआ सर। क्वेश्चन ये था कि क्रिमिनल जस्टिस 3 पार्ट आया, ये 4था पार्ट है इसमें, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर फैमिली मैटर है। हाँ। इसका क्या? क्योंकि परिवार, फैमिली मैटर तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। परिवार आपके परिवार होता है, तो ये कहानी एक परिवार से संबंधित है, इसलिए सीजन के टैगलाइन में वो थोड़ा अलग है। हाँ, कि ये फैमिली मैटर्स, तो ये परिवार की कहानी है। एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगी। डिस्क्लेमर है कि अगर आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज ट्राई टू कीप इट सेंट्रिक टू द शो से रिलेटेड। एक सवाल ये है पंकज भैया कि पिछले दिनों प्रकाश राज का एक इंटरव्यू आया, प्रकाश राज साउथ के एक्टर है, उन्होंने कहा कि हम लोग वहाँ पर अपने क्षेत्र में साउथ में जो एनएसडी के बच्चे हैं उसको इकट्ठा करके जो यहाँ का जो कल्चर है उस पर हम लोग फिल्म बना रहे हैं और उसमें एक नए टैलेंट को खोज रहे हैं। और उन्होंने जय भीम जैसे फिल्म का उदाहरण दिया कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पे कास्ट का साउथ में, तो हम पंकज जी से ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो 90 का दशक रहे हैं उससे पहले जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उस पर पंकज जी फिल्म करना चाहते हैं या नहीं, या उस पर वो क्या सोचते हैं जो नए बच्चे हैं, जैसे पंकज जी पटना से लॉ कॉलेज से। सवाल छोटा रखिए, अब इतना सवाल में ही आंसर है आपके। मैं पिछले महीने जो फिल्म यहाँ करके गया हूँ, वो फिल्म आएगी, देखिएगा, तो आपके लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसमें 12 किलकारी के बच्चे हैं। मुंबई से मैं आया था, राजेश कुमार आए थे, वो भी गया कहीं है। बाकी सारी कास्ट उसकी पटना की थी, पटना थिएटर के थे, और उसमें सब पटना के एक्टर थे। और उस फिल्म की कहानी में आपके इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो अगले 4-6 थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने पंकज त्रिपाठी की पूरी बातों को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये फैमिली मैटर शो है, और इसमें कहिए कि जो माधव मिश्रा का जो किरदार है क्रिमिनल जस्टिस में, वो पटना से ही है, मतलब बिहार का है। और ऐसे में बिहार की राजधानी पटना से ना शुरुआत करे तो कहाँ से करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।